सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए प्रधान शिक्षक के लिए सामान्य अध्ययन का महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट लेकर आया हूं। दोस्तों जी हाँ, यह सामान्य अध्ययन का महत्वपूर्ण सेट है। इसे आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सेट प्रधान शिक्षक एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए बिना देर किए आज शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न है, मांग वक्र कब अंतरित नहीं होता है? जी हाँ, मांग वक्र कब अंतरित नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जब केवल वस्तुओं की कीमत बदलती है। जी हाँ, जब केवल वस्तुओं की कीमत बदलती है तब मांग वक्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न। जी हाँ, दूसरा प्रश्न दिया गया है कि राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जी हाँ, राज्य विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे कि महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, यह सत्य है। विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 है, ये भी सही कथन है। कहता है कि ये न्यूनतम सदस्य संख्या 60 है, जो कि गलत है। जी हाँ, राज्य विधान परिषद की जो न्यूनतम सदस्य संख्या होती है वह होती है 40, इसलिए यह कथन गलत है। और यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो दोस्तों ये ऑप्शन सी वाला आंसर सही होगा, क्योंकि डी का जो है कि कुल सदस्यों का 1/3 भाग स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है, ये भी सही कथन है। तो गलत कथन यहाँ ऑप्शन सी है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न। जी हाँ, तीसरा प्रश्न दिया गया है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? जी हाँ, इलाहाबाद का स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हरिसेन ने। जी हाँ, हरिसेन। नेक्स्ट है 4 नंबर का प्रश्न। 4 में दिया गया है कि शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? जी हाँ, सही क्रम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, सही क्रम है 4, 2, 1 और 3। जी हाँ, पुरंदर दुर्ग पर विजय, उसके बाद सूरत की पहली लूटमार, फिर हुआ था राज्याभिषेक और फिर हुआ था कर्नाटक पर आक्रमण। तो ये शिवाजी से संबंधित घटनाओं का जो सही क्रम है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 5 नंबर का, मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? जी हाँ, टोडरमल जो राजस्व अधिकारी थे वो किसके अधीन में सेवा किए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शेर शाह सूरी के शासनकाल में। जी हाँ, शेर शाह सूरी के शासनकाल में। नेक्स्ट है, और ये जो शेर शाह सूरी के शासनकाल में तो रहे ही, साथ ही साथ अकबर के दरबार में भी वो राजस्व अधिकारी रहे थे। नेक्स्ट है 6 नंबर का, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय होता है? जी हाँ दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। जी हाँ, सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों का मिश्रण को ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है 7 नंबर का, किसने स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश से पृथक किया था? जी हाँ, स्वायत्त निवेश को पृथक निवेश से पृथक किया था, प्रेरित निवेश से पृथक किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शुम्पीटर ने। जी हाँ, शुम्पीटर। नेक्स्ट है 8 नंबर का प्रश्न, भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नीलगिरी में। जी हाँ, भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र, यहाँ टोटल 14 जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र है, जिसमें से पहला जो है वह नीलगिरी है। नेक्स्ट है 9 नंबर का,
राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1920 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, जब प्रथम विश्व युद्ध जो चला था 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। जी हाँ, 1914 से 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध चला और प्रथम विश्व युद्ध के बाद देश को ऐसा महसूस हुआ कि कोई ऐसा संस्था होना चाहिए कि जो भविष्य के युद्ध को रोक सके। तो इसी को लेकर के 1920 ईस्वी में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी और 1920 के बाद 1939 में हो गया दूसरा विश्व युद्ध। जी हाँ, 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और यह 1945 ईस्वी तक चला। तो यह जो राष्ट्र संघ था वह भविष्य में युद्ध को रोक नहीं सका, इसलिए 1945 में ही 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जो वर्तमान में अभी मौजूद है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के अच्छे कार्यों के कारण अभी तक विश्व युद्ध नहीं हो सका है। तो यह राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो यह जो है 1920 ईस्वी में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है 10 नंबर का, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? जी हाँ दोस्तों, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कलकत्ता में। जी हाँ, कलकत्ता में ही ब्लैक होल त्रासदी घटी थी और यह एक काल कोठरी था जो फोर्ट विलियम किला में बना हुआ एक छोटी सी काल कोठरी था, जो 20 जून 1756 को इस किले पर कब्जा करने के बाद सिराजुद्दौला और उनके सैनिक ने, जी हाँ 20 जून 1756 ईस्वी में 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला और उनके सैनिक ने ब्रिटिश कैदियों को इस काल कोठरी में बंद कर दिया गया था। जी हाँ, काल कोठरी में बंद कर दिया गया था, जिसके कारण से दम घुटने के कारण 123 बंदियों की मृत्यु हो गई थी। जी हाँ, 123 बंदी जो बंदी था, तो 123 ब्रिटिश बंदी को ये काल कोठरी में बंद करके, एक छोटे से रूम में बंद करके उसे मार दिया गया था। उसी को कहा जाता है ब्लैक होल त्रासदी, जो कि कलकत्ता में घटा था और सिराजुद्दौला के शासनकाल में। नेक्स्ट है 11 नंबर का, विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? जी हाँ, विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट है 12 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? जी हाँ, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जेरीमैंडरिंग। नेक्स्ट है 13 नंबर का, डॉक्टर पी रामाराव समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जी हाँ, पी रामाराव समिति किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है 14 नंबर का प्रश्न, किमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? जी हाँ, किमोनो एक परिधान शैली है, वह किस एशियाई देश की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जापान की है। जी हाँ, किमोनो जो है जापान की एक ये जो है परिधान शैली है। परिधान यानी कि वस्त्र पहनने की एक कला है। यह पूर्ण लंबाई वाला एक विशेष परिधान है। जी हाँ, जो वहाँ किसी खास महत्वपूर्ण उत्सव में महिलाओं द्वारा पहना जाता है। नेक्स्ट है 15 नंबर का, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जी हाँ, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने। जी हाँ, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने ही एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है 16 नंबर का,
भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। जी हाँ, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा होती है, वह मुख्य रूप से किस कारण से होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। जी हाँ, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। नेक्स्ट है 17 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? जी हाँ, कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु नदी। जी हाँ, सिंधु नदी जो है हिमालय के पार से निकलती है। नेक्स्ट है 18 नंबर का, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 22 अप्रैल को। जी हाँ, 22 अप्रैल को ही पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 19 नंबर का, रैंड किस देश की मुद्रा है? जी हाँ, रैंड, जिस प्रकार से हमारे देश की मुद्रा को रुपया कहा जाता है, उसी प्रकार से रैंड किस देश की मुद्रा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नामीबिया की। जी हाँ, नामीबिया की मुद्रा को रैंड कहा जाता है। नेक्स्ट है 20 नंबर का, मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय कौन सी है? मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्लेशियर। जी हाँ, ग्लेशियर। नेक्स्ट है 21 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रावधान नहीं है? जी हाँ, पृथ्वी के घूर्णन का प्रावधान कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऋतु परिवर्तन। जी हाँ, ऋतु परिवर्तन जो है पृथ्वी के घूर्णन का प्रावधान नहीं है, जबकि पवनों का विक्षेपण, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति और दिन रात का बनना यानी दिन रात का होना, ये सभी पृथ्वी के घूर्णन का प्रावधान है, जबकि ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन का प्रावधान नहीं है। यह जो है, यह ऋतु परिवर्तन जो होता है सूर्य के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है 22 नंबर का, 22 में दिया गया है कि गांधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई? जी हाँ, गांधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुषाण काल में। जी हाँ, कुषाण काल में। नेक्स्ट है 23 नंबर का, 23 नंबर का प्रश्न है, आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? जी हाँ, जब आपातकाल की घोषणा जब हो जाती है, तब जो निम्नलिखित मूल अधिकार है उनमें से कौन सा मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20। जी हाँ, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20। नेक्स्ट है 24 नंबर का, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6ठी अनुसूची। जी हाँ, 6ठी अनुसूची के तहत। नेक्स्ट है 25 नंबर का, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है किस देश के संविधान से? जी हाँ, राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव की प्रक्रिया है वो किस देश से ग्रहण की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट है 26 नंबर का, प्यूनिक युद्ध खालिस्तान के मध्य लड़े गए। जी हाँ, प्यूनिक युद्ध किसके मध्य लड़े गए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रोम और कार्थेज के बीच। जी हाँ, रोम और कार्थेज के बीच प्यूनिक युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है 27 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? जी हाँ, कौन सा जो
यहाँ पर जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वो मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। यह गलत है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी। बाकी अंतर राज्य परिषद का सदस्य होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होते हैं, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होते हैं, जबकि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं होते हैं। जी हाँ, राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। नेक्स्ट है 28 नंबर का, जेम्स टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टोबिन टैक्स निम्न में से किस लेन देन पर लगाया जाता है। जी हाँ, टोबिन टैक्स, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, करेंसी के लेन देन पर। जी हाँ, जो करेंसी का लेन देन करते हैं तो उस पर टोबिन टैक्स लगता है। नेक्स्ट है 29 नंबर का, मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुस समद। जी हाँ, अब्दुस समद एक ऐसा चित्रकार था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक अलग विभाग स्थापित किया था। नेक्स्ट है 30 नंबर का, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है, किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29 और 30 में। जी हाँ, अनुच्छेद 29 और 30 में ही संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। नेक्स्ट है 31 नंबर का, दोस्तों अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए देखते हैं 31 नंबर का प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। जी हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है भारत का, तो सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यूपी है। जी हाँ, यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट है 32 नंबर का, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। जी हाँ, भारत के कौन से राष्ट्रपति थे पहले राष्ट्रपति जिन्होंने निर्विरोध निर्वाचित हो गए, उनके कोई विरोधी नहीं थे। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एन संजीव रेड्डी। जी हाँ, एन संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है 33 नंबर का, भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी। जी हाँ, बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा घोषणा कर दिया था कि कोई भी बाजार में कोई भी किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का ठगी का काम नहीं करना है। अगर कोई ठगी करते हुए अगर पकड़ा जाता था तो अगर सामान अगर कम तौल करके देता था तो वह अलाउद्दीन खिलजी जो था उसके शरीर से मांस कटवा करके वो जितना सामान कम देता था उतना मांस कटवा देता था। तो इस प्रकार से बहुत ही कड़ाई के साथ बाजार नियंत्रण प्रणाली जो लागू किया था वह लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है 34 नंबर का, अकबर के 1567 से 68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था। जी हाँ, जब 1567-68 में चित्तौड़ पर अकबर ने आक्रमण किया था उस समय मेवाड़ का शासक कौन था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राणा उदय सिंह। जी हाँ, राणा उदय सिंह थे। नेक्स्ट है 35 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जी हाँ, कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है, तो इसका सुमेलित जो नहीं है वह है ऑप्शन सी। जी हाँ, मझगांव डॉक ली, यह जो है यह गोवा में नहीं है। यहाँ देखिए, गार्डन रिच शिप लिमिटेड यह कोलकाता में है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यह अवस्थिति वास्को डी गामा, और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम, जबकि यह जो है मुंबई में है। मझगांव डॉक लिमिटेड यह मुंबई में है। जी हाँ, मुंबई में है, इसलिए यह सुमेलित नहीं है। पूछा जा रहा कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 36 नंबर का,
निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? जी हाँ, कौन सा विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सरकार का अध्यक्षात्मक रूप। यह जो है नहीं है। सरकार का संसदीय रूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संघीय सरकार, ये तीनों ऑप्शन सही है, जबकि ऑप्शन सी गलत है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 37 नंबर का कि उपराष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना क्या कहलाता है? जहाँ उपराष्ट्रपति जो है किसी अपराध के दंड को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रविलंबन। जी हाँ, उसे प्रविलंबन कहते हैं। नेक्स्ट है 38 नंबर का, भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन जो हुआ था वो किस आधार पर किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भाषाई आधार पर। जी हाँ, भाषाई आधार पर। नेक्स्ट है 39 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जी हाँ, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका देखिए, राजा राम मोहन राय के द्वारा संवाद कौमुदी। जी हाँ, यह सही है। राजा राम मोहन राय जो संवाद कौमुदी लिखे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश लिखा गया। मोतीलाल घोष के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका लिखा गया, जबकि एनी बेसेंट सर्वेंट ऑफ इंडिया इनके द्वारा नहीं लिखा गया। जी हाँ, सर्वेंट ऑफ इंडिया इनके द्वारा नहीं लिखा गया, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एनी बेसेंट के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा गया था। नेक्स्ट है 40 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? जी हाँ, कैबिनेट मिशन का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विलियम वार्ड। जी हाँ, विलियम वार्ड, क्योंकि पैथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर, ये सभी कैबिनेट मिशन का सदस्य था, जबकि विलियम वार्ड कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। नेक्स्ट है 41 नंबर का, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या होता है? कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, काइटिन। जी हाँ, काइटिन। नेक्स्ट है 42 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? जी हाँ, प्रकाश की कौन सी घटना जो है यह बताती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ध्रुवीकरण। जी हाँ, ध्रुवीकरण। नेक्स्ट है 43 नंबर का, एफला विष का उत्पादन होता है। एफला विष का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कवक के द्वारा। जी हाँ, एफला विष जो है कवक के द्वारा उत्पादन होता है। नेक्स्ट है 44 नंबर का, सरलतम CPU अनुसूचीकलन विधि क्या है? सरलतम CPU अनुसूचीकलन विधि क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, FCFS अनुसूचीकलन विधि। नेक्स्ट है 45 नंबर का, प्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है? प्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऊर्जा का आयाम होता है। नेक्स्ट है 46 नंबर का, प्रस्वेदन किस स्थिति में बढ़ता है? जी हाँ, प्रस्वेदन किस स्थिति में बढ़ता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गर्म, शुष्क और हवादार स्थिति में। नेक्स्ट है 47 नंबर का कि क्रिसमस फैक्टर किस में निहित होता है? तो दोस्तों, क्रिसमस फैक्टर जो होता है वह रक्त जमाव में निहित होता है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 48 नंबर का, यदि जाइलम और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे संवहन जो पुल बनता है, पुल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समपार्श्विक। जी हाँ, जाइलम और फ्लोएम ऐसा उत्तक है जो पेड़ पौधा में पाया जाता है। जाइलम का काम होता है जड़ से पानी को
पेड़ पौधा के हर एक भागों में ऊपर तक पहुंचाना, जबकि फ्लोएम का काम होता है कि सूर्य प्रकाश से भोजन जो बनता है उसे पेड़ पौधा के सभी भागों में पहुंचाना। साथ ही साथ फ्लोएम जो होता है दोस्तों, वह जड़ से पानी को भी पेड़ पौधा के सभी भागों में पहुंचाता है। तो इस प्रकार से फ्लोएम जो होता है वो ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर यह दोनों कार्य करता है, जबकि जो जाइलम होता है वो जड़ से पानी पेड़ पौधा के सभी भागों में पहुंचाता है। जब दोनों को मिला करके एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाता है तो ऐसे पुल को समपार्श्विक कहा जाता है। नेक्स्ट है 49 नंबर का, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? जी हाँ, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट है 50 नंबर का, आनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, किस में हो जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में। जी हाँ, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में। नेक्स्ट है 51 नंबर का, जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? जी हाँ, जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। जी हाँ, हाइड्रोजन, जैव तंत्र में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट है, खुले पाइप में वायु धमन किसका उदाहरण है? जी हाँ, खुले पाइप में वायु धमन किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समदाबी प्रक्रिया की। नेक्स्ट है 53 नंबर का, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान। पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान होती है। नेक्स्ट है 54 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट है 55 नंबर का, मीना माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? जी हाँ, मीना माता को मिनी माता भी कहा जाता है। यह रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पारद के द्वारा। जी हाँ, पारद यानी पारा के द्वारा। नेक्स्ट है 56 नंबर का, विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? जी हाँ, विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक होती है, उस लिंक की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, माइकल फैराडे ने। जी हाँ, माइकल फैराडे। नेक्स्ट है 57 नंबर का, कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? जी हाँ, हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इट्रियम। बाकी प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम यह जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक है, जबकि इट्रियम जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। नेक्स्ट 58 नंबर का, पद जीन किसने बनाया था? जी हाँ, जीन पद को किसने बनाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जोहानसन ने। जी हाँ, जोहानसन। नेक्स्ट है 59 नंबर का, ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जी हाँ, ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इस प्रक्रिया को कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस। जी हाँ, ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट है 60 नंबर का, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, किससे मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। जी हाँ, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। नेक्स्ट है 61 नंबर का, कि निम्न में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, खाने के नमक के नाम से जो जाना जाता है
वह है सोडियम क्लोराइड। जी हाँ, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, NaCl को ही सोडियम क्लोराइड कहते हैं और यह जो है नमक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 62 नंबर का, दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होगा। जी हाँ, जब बर्फ़ पर दाब बढ़ेगा तो बर्फ़ का गलनांक क्या होगा, वह घट जाएगा या बढ़ जाएगा। तो दोस्तों दाब बढ़ाने पर जो बर्फ़ का गलनांक होता है वह घट जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 63 नंबर का, प्रकाश बिखराव किस में होता है। प्रकाश का बिखराव किस में होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोलाइडिन घोल में। जी हाँ, कोलाइडिन घोल में ही प्रकाश का बिखराव होता है। नेक्स्ट है 64 नंबर का। जी हाँ, 64 नंबर का प्रश्न है कि उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, H2SO4 का, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का। जी हाँ, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। नेक्स्ट है, और ये आज का अंतिम प्रश्न है। जी हाँ, 65 नंबर का, कि आकाश में तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देने का कारण क्या है। जी, आकाश में तारे को टिमटिमाते हुए देखते हैं दोस्तों, तो उसका मुख्य कारण क्या है, क्यों टिमटिमाता है, तो इसका मुख्य कारण है ऑप्शन सी, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। जी हाँ, जब आकाश से प्रकाश आता है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे हम लोगों को झिलमिलाते हुए यानी कि टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ता है, तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्रधान शिक्षक की तैयारी में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।